दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक नई क्लास लेकर आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, आज से हम लोग नया सेशन चालू कर रहे हैं। न्यू क्लास चलेगी हमारी बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यू क्लास है हमारी ये मैथमेटिक्स की बच्चों क्लास रहेगी हमारी, मैथमेटिक्स की रहेगी। ठीक है, मैं आपको इसलिए सारी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आज से नया है। मैंने अभी पिछली क्लास में आपको कमिटमेंट किया था बच्चों कि मैं जो है बहुत जल्द जो है आपके सामने एक अच्छा सा सेशन लेकर आने वाला हूं। जैसे कि आप को मैंने बताया था कि अगले ही महीने होने वाला जो एग्ज़ाम है, जिसमें हमने आपसे बात करी थी कि अगले महीने किसका एग्ज़ाम होने वाला बच्चों। अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला यूपी ट्रिपल एस पेट का। यूपी ट्रिपल एस पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो डीआई का डाटा इंटरप्रिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल होने वाला है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे। आज की जो क्लास रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। आज हम केवल इंट्रो करेंगे, जानेंगे कि कितने प्रकार के डीआई में हम लोग चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, सारा हम पढ़ लेंगे। और कुछ एक प्रश्न की हम लोग चर्चा भी कर लेंगे। इसके बारे जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग 1 बाय 1 सारा हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक ना, 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ये आप देखते रहिएगा क्योंकि स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लेकिन हम उसको जो है आसानी से तैयार करते हुए जाएंगे। क्योंकि ये नहीं हमको सोचना है कि काफ़ी दिन बचे हैं तो चलो अभी इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको बताया था बच्चों कि इसका जो जो स्कोप रहता है 20 मार्क्स का स्कोप है। समझ सकते हैं आप, 20 मार्क्स बहुत होते हैं। 5 के 4 डीआई आएंगे, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में रहे, चाहे लाइन ग्राफ में रहे, चाहे वो पाई ग्राफ में रहे। आपको क्वेश्चन को समझ के उसको मतलब टिक करना, आपको उसको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो थोड़ा सा बच्चों को प्रेशर रहता है। उसी प्रेशर को अगर आप रिलीज़ करना चाहते हैं, उसी प्रेशर को आप अगर कम करना चाहते हैं, तो बच्चों अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी से क्लास को जो है करना प्रारंभ कर दिए। ये मत सोचिएगा कि अभी 2 दिन बाद ही हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के मोटिवेशन थॉट से स्टार्ट करेंगे। आई विल विन इमीडिएटली बट डेफिनेटली। मतलब इसका आप समझिए, मतलब कि मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप बता रहा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। आई विल विन, वन डे आई विल विन, मैं एक दिन ज़रूर जीतूंगा। इमीडिएट, नॉट इमीडिएटली, तुरंत नहीं जीतूंगा कि अभी बोला और कल जीत गया, अभी बोला मैं तुरंत जो है करके दिखा दिया। मैं बोलूँ कि यार मैं तुमको पढ़ाऊंगा और मैंने अगले ही बोल दिया कि मैं पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, 100% मैं जीतूंगा, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। आने वाले समय में इतना हार्डवर्क करूँगा, अपने आप को इतने तरीके से अपने आप को मजबूत बना लूँगा, इतना स्ट्रांग बना लूँगा कि कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम आएगा, सबको टैकल करके मैं एक दिन ज़रूर जीत जाऊँगा, बट नॉट इमीडिएटली। इसी समय नहीं बोलूँगा, अभी बोला है उस पर काम करूँगा तब मैं जीतूँगा। ठीक है बच्चों, बोलना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। करके दिखाएंगे तब आपकी बात 100% के साथ सही होगी। इसीलिए कहा गया आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आई विल विन। चलिए आज क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूं बच्चों, पहले मैं चीज़ों को एक प्रकार से बता देता हूं कि जब हम लोग डीआई की बात करते हैं बच्चों, डीआई की ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लूँगा मैं इसको, ठीक है ना। हम बहुत आसानी से जो है इसको समझते हुए इसको आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। तो जब डीआई की मैं बात करूँगा बच्चों, डीआई की डाटा इंटरप्रिटेशन, कई सारे डाटा दिया हुआ है आपने बच्चों ने क्लास में। जब आप 8th में 7th में आप गए होंगे तो आपको कई सारा डाटा दिया रहता था कि भाई मैंने बोला क्लास सेकेंड है, क्लास सेकेंड में 40 लड़के आए हुए हैं। ठीक है, क्लास सेकेंड में 40 लड़के आए हुए हैं। इसके बाद फिर मैंने बोला, एक मिनट थोड़ा इसको मैं, हाँ, फिर मैंने बोला क्लास थर्ड में 48 बच्चे आए हुए हैं, क्लास फोर्थ में 50 बच्चे आए हुए हैं। तो जो सीक्वेंस है, यहाँ पे क्लास दिखा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिखा रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने ग्राफ डायग्राम बना दिया, जो मैंने इसको यहाँ पे शो ऑफ कर दिया, आपको दिखा दिया ये करके, ऐसे करके एक टेबल बना दिया। तो ये क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लास है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। तो ये एक प्रकार का सिस्टमेटिक तरीके से डाटा को सेट करके रखना। और उसके अगर मैंने बोल दिया कि चलिए बताइए अच्छा क्लास थर्ड में कितने बच्चे थे, 18 थे। अब मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो बता दिया आपको। अगर मैं आप यहाँ से बोल दूँ बच्चों कि मैं एक यहाँ पे और मैं बना देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में लड़की और लड़के। अब मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, मैंने कहा कि 20 लड़के 20 लड़कियाँ, बॉय और गर्ल। ठीक है, और इसमें मैंने फिर सेकंड बनाया, मैंने कहा 30 लड़कियाँ 30 बॉय 18 लड़के। इसके मैंने थर्ड वाले में बताया 20 एंड 30। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अच्छा बताइए कि किस क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्लास थर्ड में किस क्लास में लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो आपको पता चल जाएगा तुरंत। आप यहाँ बता देंगे कि यहाँ पे क्लास फोर्थ में 13 बच्चे हैं, क्योंकि हमने सिस्टमेटिक तरीके से
उस डाटा को रख लिया। अगर मैं इधर उधर रखता कि बच्चे इधर लिख दिया, लड़के इधर लिख लिया, अब मुझे पता है कि 30 बच्चे हैं। अगर मैं बता दूं कि अच्छा बता क्लास 4th में 30 बच्चे हैं, तो बताइए क्लास 4th में अगर प्रश्न ऐसे आ जाता है, मैं बताता हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए प्रश्न बोल रहा है कि क्लास 4th में 50 टोटल बच्चे हैं, जिनमें से 30 लड़कियाँ। तो बताइए बच्चे कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, तो 20 हम निकाल दिए। 20 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी है, 30। अगर मान लीजिए 20 बॉयज़ 30 गर्ल्स हैं, तो बताइए कितनी लड़कियां हैं, कितने टोटल कितने हैं, तो 30 + 20 हम जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। मतलब डाटा डीआई के माध्यम से हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से डाटा को रखते हैं और सारी चीज़ रिप्रेजेंट कर देते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है। वही चीज़ वहाँ पे दिखाने के बाद एग्जामिनर यही जान चाहता है कोई भी कंपटीशन में कि आपको अगर कोई डाटा दिया जाए, आप सिस्टमेटिक तरीके से डाटा को रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। यही सारा कुछ इसमें हमको देखना पड़ता है, यही सीखना पड़ता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न कब आते हैं, जब आप समझते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि आपको लगेगा कि आसानी से हम लोग कर लेंगे, लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि बच्चों डाटा बहुत बड़ा दे देता है और हमको कैलकुलेशन करने में हमारा टाइम निकल जाता है और हम उसको कर नहीं पाते। दूसरी बात, हमको मेथड भी जानना जरूरी होता है कि शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, बड़ा कैलकुलेशन कैसे करना है। अब परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालना है, किसका क्या कैसे निकालना, सारा चीज़ हमको जानने की धीरे धीरे हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग इसके बारे में क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको दिमाग में आ जाएगा DI, व्हाट इज़ DI, DI का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि DI कितने प्रकार की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ DI के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ DI क्या होता है। इसके बाद हम लोग जो है अभी बात करते हैं तो DI कितने टाइप की होती है। DI टाइप की बात कर लेते हैं। जनरली देखो, जनरली 3 टाइप के हम लोग को प्रश्न देखने को वहाँ पे मिलते हैं एग्जाम में। एक मिनट, थोड़ा सा फिसल रहा है। हाँ, जनरली 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने में मिलेंगे बच्चों। जैसे एक लाइन ग्राफ का प्रश्न आता है, बहुत लाइन ग्राफ का बच्चे बहुत प्रश्न में बच्चे जो है गलती करके आते हैं। लाइन ग्राफ का हो गया, इसके बाद बार ग्राफ का आता है, बार ग्राफ का मैं सिंपल बताऊंगा आपको। इसके बाद पाई ग्राफ का आता है, पाई ग्राफ। ठीक है, तो ये 3 टाइप तो आपको मिलते हैं, हिस्टोग्राम, टेबुलर फॉर्म। उसी जब बार की जब बात करते हैं, बार ग्राफ की बात करते हैं, तो उसी को जब मोटा सा बना देते हैं तो वहीं पे टेबुलर फॉर्म आ जाता है। ठीक बच्चे, तो वहाँ पे आ जाता है, ऊपर की आप बात कर लें तो टेबुलर फॉर्म भी आ जाता है। इसका क्या आता है, टेबुलर, हिस्टोग्राम भी आ जाता है। लेकिन जो जनरली जहाँ प्रश्न आते हैं उसको हमको जानने की जरूरत है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं बच्चे। प्रश्न आते हैं यहीं से आते हैं प्रश्न। कहाँ से आते हैं प्रश्न, यही लाइन ग्राफ से पूछेगा, बार ग्राफ से पूछेगा, पाई ग्राफ से पूछेगा। चलिए मैं इनको एक जो है आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आपको क्या क्या कहाँ पे है, क्योंकि आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको यहाँ पे चीज़ें ये भी दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रकार का क्या है, पाई ग्राफ है। क्या है, पाई चार्ट है। पाई चार्ट कहेंगे, पाई ग्राफ नहीं कहेंगे, पाई चार्ट कहेंगे। ठीक, चलिए उसके मैं बताता हूँ, पाई चार्ट कहेंगे इसे। तो मैं इसलिए आपको बता रहा था कि ये एक प्रकार का पाई है। ऐसे करके आप सर्कल दिख जाएगा आपको। मैं आपको जैसे बताऊँ, जैसे यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा ये, और यहाँ पे एक मिनट, और यहाँ पे आपको चीज़ें तो है, ये दिख रहा होगा कि ये पाई चार्ट है। यहाँ पे एक सर्कल टाइप का रहेगा, इसी में कई सारे डिवीजन डिवाइड कर देते हैं ऐसे करके। ये क्या हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये पाई चार्ट हो गया। ठीक है, ये एक लाइन ग्राफ हो गया। ये आपको लाइन, ये लाइन और टेबुलर दोनों मिक्स, कभी कभी वो होता है डबल DI आता है। DDI आपने सुना होगा, DDI, डबल DI। तो डबल DI में से कि यहाँ पे देखो लाइन ग्राफ हो गया, ये लाइन ग्राफ हो गया, लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे ये जो है टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ये एक बार ग्राफ हो गया, ये बार ग्राफ हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे इस पर एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे भी दिखाया गया। टेबुलर और बार थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर रहता है, क्योंकि इसी को बढ़ा देते हैं। जब कई सारे उनको जोड़ दिया जाता है, टेबल को जोड़ दिया जाता है, तो वो हिस्टोग्राम बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके हमने एक बार ग्राफ बनाया और ऐसे ऐसे हम जोड़ते चले गए ऐसे करके ये, तो यही क्या होता है, हिस्टोग्राम बन जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम बोल देते हैं बच्चों। ठीक है ना, जहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है टेबल फॉर्म में, दिखा रहा है टेबुलर फॉर्म में, उसी को ही बार भी कह सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको दिमाग पे रखनी है बच्चों। लाइन ग्राफ से प्रश्न बहुत आता है, लाइन ग्राफ से बच्चे गलती यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा पाई चार्ट के बारे में बता देता हूँ, कैसे किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावनाएँ रहती हैं और कैसे प्रश्न आ जाते हैं, उस बात को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग जो है आपको बताएंगे चीज़ें। यहाँ पे आपको मैं बता रहा था, ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए सेंटर से मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया ये व्हीट हो गया, ये राइस हो गया, ये पल्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जूट हो गया, और यहाँ पे जो है ये बाजरा हो गया, और यहाँ पे ये मक्का हो गया ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे चीज़ समझ गए। तो ऐसे करके मैंने ओवरऑल बना दी। मैंने कहा 20% ये है, 20% व्हीट गेहूँ है, 30% राइस है, 10% पल्स है। मतलब मैंने दिखाया कि मेरे घर में कितना अनाज इस समय रखा हुआ है। 10% मैं अपने घर के बारे में बताऊंगा। जूट अगर बात करूंगा तो मान लीजिए मेरे 5% ये जूट हो गया। तो यहाँ पे जोड़िए कि 30, 20, 50, 60, 5, 65, 65, 75, 65, 10, 15% हमारे पास बाजरा है,
तो हमने इसको कर दिया 80, और 20% हमारे पास क्या है, मक्का है, मेज़ है, ठीक है ना, 20% हमारे पास मेज़ है, मक्का। तो ऐसे करके मैंने ओवरऑल बना दिया। आपको पता होगा कि एक सर्कल का जो पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, और हमने पूरा 100 डिग्री मान लिया है। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा बच्चों को, ऐसे प्रश्न करना बहुत आसान है, बहुत टैकल करना बहुत ईजी, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। टैकल आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको समझना होगा कि कैसे आपको करना है टैकल, ठीक है। अब मान लीजिए 360 डिग्री पूरा होता है और हमने 100 डिग्री पूरा माना हुआ है। क्या माना हुआ है, 100 डिग्री, सॉरी 100% पूरा है। पूरा सर्कल कितना 100% है, और जिसका वैल्यू कितना 360 के बराबर है। आपको पता होगा, आपने सर्कल पढ़ा है, वहाँ पे आपको पता होगा। तो 1% कितना आ जाएगा बच्चे, 1% आ जाएगा 3.6 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि वैल्यू वाइज किसकी बात होगी, तो अगर मैं 20% की बात करूंगा, 20% के अगर मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 20% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 20% की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। मतलब अगर मैं 20% को 72 डिग्री भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे साबित हो गया कि 20% को आप 72 डिग्री लिख सकते हैं। तो प्रश्न कई प्रकार से अलग अलग तरीके से दे देगा। टोटल आपको मान लीजिए मैंने कह दिया कि टोटल जो मेरे घर में अनाज है, ग्रेन है, उसका जो वज़न है वो मान लीजिए मैंने कह दिया 500 kg है, ठीक है, 500 kg है टोटल ग्रेन, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बताऊँ 500 kg टोटल ग्रेन है, तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आ गई बच्चों, यहाँ पे क्या आपको समझ में आ गई, टोटल ग्रेन मैंने बताया 500 है। तो एक मिनट, टोटल ग्रेन मैंने कहा 500 है, तो 500 में बच्चों, 500 में जो कि 100% के बराबर है, और या तो कह सकते हैं 360 के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे बात समझना है बच्चों कि 100% हमने वैल्यू समझा है 100%, 100% बराबर क्या है, 50 है, टोटल 50 kg है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 5 kg। तो अगर मैं 20% गेहूँ की बात करूँगा, 20% गेहूँ की बात करूँगा बच्चे, 20% गेहूँ की अगर मैं बात करूँगा तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 20% अगर मैं गेहूँ की बात करूँगा, 20 अगर गेहूँ 20% है ना, कितना गेहूँ हो जाएगा, 50 × 20 इक्वल 100 kg। तो 100 kg क्या हो गया बच्चे, गेहूँ हो गया। ये व्हीट हमको निकल के आ गया, ये 100 kg। तो ऐसे करके इजी प्रश्न आते हैं, आसानी से आप टैकल करेंगे और कर लेंगे। ये तो मैं एक तरीका बताया कैसे सॉल्व करना है, ये तो पाई चार्ट के बारे में बताया, इसी प्रकार टेबलर होगा, इसी प्रकार लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा लाइन ग्राफ को कई बार बच्चे उसको जो गलत तरीके से ले लेते हैं, उसको करने में थोड़ा समझते हैं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि शायद ना हो पाए चीज़ें, क्योंकि उनको लगता है कि जो है आसानी से नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपको बताऊँगा बच्चों कैसे करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा करूँगा, आपको दिखाऊँगा इसके बारे में आपको, ये ठीक है, ये पूरा हटा देते हैं इसको। एक मिनट, थोड़ा सा बच्चों सेट करना रहता है ना। अब काफ़ी दिनों बाद हम लोग डिजिटल बोर्ड में आए हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बट वी हैव टू मैनेज इट। और जल्दी सीखना आसान बनाना पड़ता है, हर चीज़ नई लगती है, अच्छा लगता है, सीख जाएंगे। तो ये आपको जैसे पता चल गया, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस दिया हुआ, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ। मैं अगर बोलूँ कि अच्छा बताइए कि 2017 में कितना उनको कितना प्राइस मिला, ठीक है ना, 7 से 17 के बीच में डाटा दिया हुआ है। तो ये पॉइंट, क्योंकि ये लास्ट वाला पॉइंट 17 को दिखाता है, ये यहाँ दिखा रहा ना 17, ये 17 में हमको अब यहाँ से जाना 17। अब क्योंकि यहाँ पे 10 2 12 मतलब बीच में 11 होगा, बीच में क्या होगा 11 होगा, तो 12 और 20 के बीच में क्या होगा 13 होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको पता चल गई कि 13 है। अब 13 प्राइस है, अब यहाँ पे दिखाया जाएगा कि 13 प्राइस किस में होगा, मतलब करोड़ है, लाख है, हज़ार है, क्या है, सारा उसमें दिखाया जाएगा। अब मतलब मैंने कह दिया कि 17 18 17 27 218 और 17 में जितना प्राइस मिला हमको, उस प्राइस का एवरेज निकालो। 13 इसमें मिल गया, 7 में कितना मिलेगा हमको, 7 में 6 मिल जाएगा, और 8 में हमको मिल जाएगा 9, ठीक है। तो 7 8 9 सॉरी 6 9 यहाँ पे
यहाँ पे हम करेंगे 6 + 9 + 13 और इसका हम 3 से डिवाइड करके, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। अब आसानी से प्रश्न हो जाएगा, बिल्कुल आसान। देखो ये पहला ही प्रश्न था और हम इसको आसानी से टैकल करके आपको दिखाते हैं करके। तो यहाँ पे 13 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में 6 का 28 हो जाएगा। अब 28 कर दिए, इसका निकाल लिए ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 28 हो गया। 28 को करेंगे तो 9.3 ऐसे करके आ जाएगा इसका एवरेज। तो ये चीज़ जो आपको समझ में बता रहा हूँ मैं आपको बच्चों, इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आसान है बहुत करना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे डाटा छोटा है तो कैलकुलेट करने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर डाटा बड़ा होता तो कैलकुलेशन में टाइम हमको लग सकता था। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये आज की ट्रायल थी, आज की मान लीजिए हम लोग आज पहली क्लास स्टार्ट करे हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास दूसरी क्लास लेके आए हुए हैं, कल फिर लेके आएंगे नई क्लास। अगर आपको सारी क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे हमको थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये पता चलेगा कि नहीं बच्चे वाकई में हार्डवर्क कर रहे हैं हमारे लिए। अगर बच्चे थोड़ा सा ये एफर्ट कर रहे हैं कि बच्चे हमको प्यार दे रहे हैं अपना, तो हमको बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर तक के लिए जय हिंद, जय भारत।